बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS 308 के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। एज़ यू नो, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू आवर बुक। और चैप्टर नंबर 3 में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था कम्पिटिटिव एडवांटेज का, उसमें हमने पोर्टर का मॉडल डिस्कस किया था कि किस तरह से हम कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उस कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें कंपटीशन देती हैं या हम उनको यूटिलाइज करते हुए कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रेटजीज़ हमने डिस्कस की थी कि उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए हम कम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकते हैं। आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है वो बड़ा एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हमारी जो रीसेंट इन्वायरमेंट है और आजकल का जो दौर है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या इंटरनेट का दौर कहते हैं, उसके रिलेटेड है आज का टॉपिक जो है। और वो है द इंटरनेट्स इम्पैक्ट ऑन कम्पिटिटिव एडवांटेज। कि जो हम कम्पिटिटिव एडवांटेज को लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके आए हैं, उस कम्पिटिटिव एडवांटेज का उस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पर इंटरनेट का क्या असर है, इंटरनेट ने क्या असरात मुरतब किए हैं, इंटरनेट ने किस तरह उस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को चेंज किया है। तो पहली बात इंटरनेट की वजह से एक बात जहन में रखिएगा, जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि इंटरनेट की वजह से जो ट्रेडिशनल कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं जो हमने डिस्कस की थी, ट्रेडिशनल कम्पिटिटिव फोर्सेस जिसमें ट्रेडिशनल कंपेटिटर्स थे और जो है और उसमें कुछ चीज़ें थी, वो फोर्सेस जो हैं वो सेम हैं, वो फोर्सेस उसी तरह से काम कर रही हैं। बट कम्पिटिटिव राइवलरी हैज़ बिकम मच मोर इंटेंस। कि जो कंपटीशन है ऑर्गेनाइजेशंस का वो अब ज़्यादा इंटेंस हो गया है। जो राइवलरी है यानी जो एक मुकाबला है, जो दुश्मनी है, ठीक है, राइवलरी मीन दुश्मनी इन प्रोफेशनल सेंस के, जो प्रोफेशनल कंपटीशन है ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, वो इंटरनेट के आने से ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस करती है। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स विच आर प्री डिफाइंड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन और प्री डिफाइंड रूल्स टू वर्क ओवर द इंटरनेट। तो वो जो रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट पे, वो यूनिवर्सल रूल्स हैं। देयर आर सम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स ओवर द इंटरनेट। तो कोई भी कंपनी जो इंटरनेट पर जाती है, अपने आप को जब इंटरनेट पर रखती है अपनी वेबसाइट की शक्ल में, जब ई-कॉमर्स की तरफ जाती है, तो हर कंपनी उन सेम रूल्स को यूज़ कर रही होती है, ठीक है। अब जब हर कंपनी उन सेम रूल्स और सेम स्टैंडर्ड को यूज़ करती है तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक ही स्टैंडर्ड पे आ जाती हैं, क्योंकि वो सेम रूल्स सेम पॉलिसीज़ को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से वो राइवलरी, वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया है। फिर इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंटरनेट ने हम लोगों को यानी कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है। इंटरनेट से पहले कस्टमर जो है वो इतना ज़्यादा अवेयर्ड नहीं था। अब हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, हमें पता है कि वो चीज़ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बना रही हैं, तो हम घर बैठकर ही इंटरनेट पर उन डिफरेंट कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके उनकी जो सेम प्रोडक्ट है जो दोनों कंपनीज़ बना रही हैं, उस सेम प्रोडक्ट की प्राइस का, उसकी क्वालिटी का, उसके जो है रिव्यूज़ वगैरह का, उसकी रैंकिंग को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सो इंटरनेट ने कस्टमर को ज़्यादा अवेयर कर दिया है। नाउ कस्टमर इज़ मोर नॉलेजेबल, ज़्यादा नॉलेज है कस्टमर के पास उन चीज़ों के बारे में जिसको वो ख़रीदना चाह रहा होता है।
मोस्टली कस्टमर्स इंटरनेट को यूज़ करते हुए घर से ही प्रॉपर रिसर्च करके मार्केट में जाते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन लेना हो तो पहले जब वो इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइट्स नहीं थी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, या whatmobile.com जैसी वेबसाइट्स नहीं थी जो आपको तमाम कंपनीज़ के तमाम मोबाइल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं विद देयर प्राइसेस और स्पेसिफिकेशन और कलर रेंज एट्सेट्रा। तो पहले क्या होता था कि आप किसी मार्केट में जाते थे, आप किसी शॉप पे गए और उसको कहा कि मुझे इस रेंज में मोबाइल चाहिए, तो उस रेंज में उसके पास जो 2-3 मोबाइल होते थे वो वही आपको दिखाता था और आपको कन्विंस कर लेता था कि आप इन्हीं में से कोई ले लें ताकि आप किसी और शॉप पे ना जाएं। अब क्या है कि जब आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप घर से ही इंटरनेट पे पूरी रिसर्च करके मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाके मुख्तलिफ़ उस रेंज के जितने भी मॉडल्स हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, उनको सामने रख के उनकी प्राइसेस, उनके फ़ीचर्स को, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करके फ़ैसला करके मार्केट में जाते हैं। तो इस वजह से अब कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जो प्रोफेशनल राइवलरी है वो बहुत इंटेंस हो गई। ठीक है, और इसके अलावा अब इस 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इंटरनेट के आने से जो हुआ है कि ट्रेडिशनल फोर्सेस तो वहीं अपनी जगह पे काम कर रही हैं कंपटीशन में, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, लेकिन जो राइवलरी है, जो कंपटीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो क्यों स्ट्रॉन्ग हो गया उसकी मैंने आपको 2-3 वजह बताई कि हर कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है इंटरनेट पे, हर कंपनी जब उन्हीं रूल्स को फॉलो करती है तो वो आलमोस्ट हर कंपनी सेम स्टैंडर्ड पे आ जाती है। फिर कस्टमर जो है वो ज़्यादा जो है उसके पास नॉलेज आ गया है, ज़्यादा वो रिसर्च करने लग गया है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखने लग गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेना हासिल करना इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब इन सारी चीज़ों ने ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट हैं उन पे थोड़ा सा डेंट लगाया है। अब कंपनीज़ या मार्केट में बैठे दुकानदार उस तरह से इतना प्रॉफिट अर्न नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर अब प्रॉपर कंपैरिजन करके आया है, कस्टमर के पास भी नॉलेज है इस चीज़ का। ठीक है, तो यही बात जैसे लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, थ्रेट टू सम इंडस्ट्री। अच्छा, अब एक और जो इंटरनेट ने की वजह से इम्पैक्ट आया है कम्पिटिटिव एडवांटेज पे, वो है थ्रेट टू सम इंडस्ट्रीज़। कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अगर आप सोचें इंटरनेट और कंप्यूटर के आने से पहले काम कर रही थीं और बहुत अच्छा काम कर रही थीं, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उन चीज़ों की, वो अब चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल एजेंसी वाले हैं। ट्रैवल एजेंसी आपको पता है मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंट्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगह पर। पहले जब भी लोगों ने कोई रिजर्वेशन करवानी होती थी, एयरलाइन की टिकट्स बुक करवानी होती थी, तो वो उनके ऑफिस में जाते थे, उनके थ्रू करवाते थे। वो ब्रोकर का काम कर रहे होते थे, वो आपको टिकट बुक करवा के देते थे और उसमें उनकी कमीशन होती। अब आपको पता है कि हर एयरलाइन की वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली शेड्यूल चेक करके अपनी जो एयर टिकट्स हैं उनको बुक करवा सकते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी वालों का काम, ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। प्रिंटेड इंसाइक्लोपीडिया जो है पहले प्रिंटेड फॉर्म में होता था। अगर आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएं और वहाँ लाइब्रेरियन साहब जो हैं उनसे कहें कि हमें इंसाइक्लोपीडिया की बुक चाहिए, तो वो आपको रेफ़र करेंगे। वहाँ पे 2-3 अलमारियाँ हैं जिसमें इंसाइक्लोपीडिया प्रिंटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स हैं। अब वो सारे क्या हुआ, वो सारे इंसाइक्लोपीडिया बुक्स से पहले सीडीज़ और डीवीडीज़ पर कन्वर्ट हुआ। फिर वो सीडीज़ और डीवीडी से भी होता हुआ अब इंटरनेट पे वेबसाइट की शक्ल में पड़ा है। नाउ वी डोंट इवन नीड टू परचेज सीडीज़ और डीवीडीज़, वो सब कुछ हमें इंटरनेट पे ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये इसी तरह न्यूज़पेपर्स जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, मुझे याद है कि हम तो आज से कुछ अर्सा पहले तक हर घर में कम से कम एक अखबार तो ज़रूर आता था, नहीं तो एक से ज़्यादा ही आते थे।
एक इंग्लिश का आ गया, एक उर्दू का आ गया, या एक नवाए वक्त आ गया, जंग आ गया, मुख्तलिफ अखबार घरों में आते थे। अब वो भी ट्रेंड बहुत कम हो गया। तो ये जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, इस बिज़नेस को भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है इंटरनेट की वजह से। फिर इसके अलावा अगर आपको याद हो कि म्यूज़िक वगैरह के लिए पहले एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती थी जिसको हम ऑडियो कैसेट्स के तौर पर लेते थे, और वो ऑडियो कैसेट्स होती थी या वीडियो कैसेट्स होती थी जिस पे मूवीज़ आती होती थी, और उनको हम टेप रिकॉर्डर्स और वीसीआर वगैरह पे देखा करते थे। वो बिज़नेस ख़त्म हुआ कंप्यूटर के आने से, और वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई सीडीज़ और डीवीडी पे। फिर वो सीडीज़ MP3 फॉर्म में आ गई, जो कि 20-25 रुपए में हम MP3 की एक ऑडियो सीडी लेते थे, उसमें कई 100 गाने होते थे। अब वो भी ख़त्म हो गया, अब सब कुछ इंटरनेट पे आ गया है। अब बाज़ार में सीडीज़ भी अवेलेबल नहीं, सॉफ्टवेयर भी की सीडीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहीं से हम डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मूवीज़ हों या गाने हों या इवन सॉफ्टवेयर भी हों। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, उसको अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है इंटरनेट की वजह से। मुझे याद है कि जब ये मोबाइल फ़ोन की सिम नई नई आई है, उस वक्त हम जो है वो स्कूल जाया करते थे, स्कूल गोइंग थे। तो हमारे एक टीचर थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन होता था। मोबाइल फ़ोन बहुत कम थे, तो वो एक टीचर थे, उन्होंने रखा हुआ था। और उस वक्त नई नई सिम जो आई थी वो मोबिलिंक जैज़ की सिम आई थी, और वो मेरा ख्याल है 7 या 8 हज़ार की सिम थी। और फिर जो कॉल चार्जेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। और इवन मुझे याद है कि एक स्पेसिफिक एरिया होता था, उस एरिया से जब आप बाहर जाते थे, यानी जब आप गुजरांवाला में आपने कनेक्शन लिया हुआ है, गुजरांवाला की सिम ली है, और आप जब मोबाइल फ़ोन लेके गुजरांवाला से बाहर चले जाते थे, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, दूसरे शहर में, तो जब आपको कोई कॉल आती थी तो उस कॉल को सुनने के भी चार्जेस थे, वो सुनने के भी आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते थे। तो यानी बड़ा एक्सपेंसिव था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब देखें इंटरनेट के आने से क्या हुआ, इंटरनेट आया, फिर वो डिफरेंट ऐप्स आई, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आए, तो ये टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का बिज़नेस भी अच्छा खासा मुतासिर हुआ। PTCL वालों को PTCL टू PTCL कॉल फ्री करनी पड़ी, जो कि पहले कभी फ्री नहीं होती थी, इसके चार्जेस हुआ करते थे। क्यों फ्री करनी पड़ी? क्योंकि लोग स्विच कर रहे थे मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, और मोबाइल फ़ोन्स और ये सिम, और आप देख लें आपको सिम फ्री भी मिल जाती है, बल्कि सिम फ्री भी मिलती है, उसमें कई मिनट्स भी होते हैं, कई पैकेजेस भी होते हैं। तो इस तरह टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी इंटरनेट की वजह से बड़ी ठीक ठाक जो है वो मुतासिर हुई। अच्छा, ये तो थी वो इंडस्ट्रीज़ या वो चीज़ें जो इंटरनेट का जिन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, यानी जो यहाँ था ना थ्रेट टू सम इंडस्ट्रीज़, तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी जिनको थ्रेट हो गया, या कुछ इंडस्ट्रीज जो कि कम हो गई या बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो मैंने ज़रा डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इंटरनेट के आने से जिन्होंने फ्लरिश किया है, जो डेवलप हुई हैं, और उन्होंने ठीक ठाक बिज़नेस किया है, और ठीक बहुत सारे लोगों को बिज़नेस की और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। अब ज़रा उन इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी है, देखते हैं हम अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, और अपने बहुत सारे मसलन आप कुछ यूज़ भी कर रहे हैं, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ऐप्स जो है इंटरनेट की वजह से डेवलप हुई, और उन्होंने काफ़ी बिजनेस किया, और खुद भी किया, और लोगों को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। इसमें आप देखते हैं कि ऑनलाइन जो है आजकल काफ़ी काम हो रहा है, वो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग का काम हो रहा है, या इसके अलावा ये जो डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे स्नैक वीडियो है, टिकटॉक है, और लाइकी है। आपको पता ही है कि लोग इस पर जस्ट अपने वीडियोस बनाकर, और वो कितने जो है उससे पैसे कमा रहे हैं।
फिर इसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई टाइप की एक इंडस्ट्री डेवलप हुई है इंटरनेट की वजह से, जिसने लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी पैदा की और बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं लोगों को कि लोग घर बैठकर भी अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा रहे हैं। फिर इसी तरह इसी इंटरनेट की वजह से बहुत सारी ऐसे बड़ी कंपनीज़ जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ फ्लरिश की, जिसकी एक एग्जांपल गूगल है, एक दूसरी एग्जांपल एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। एप्पल को देख लीजिए, उसकी जो है 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे छाई हुई हैं। आईपैड है, आईफोन है और मैकबुक्स। इसी तरह गूगल ने एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के होने से एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो मार्केट में आने शुरू हुए, टच स्क्रीन, और एक नई इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, एक नई इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड खुल के हमारे सामने आई और बहुत सारी उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई। अब आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें ऐप्स यूज़ होती हैं जो कि प्ले स्टोर्स हैं उनके, जिस तरह गूगल प्ले स्टोर है, या इसके अलावा एप्पल का जो आई स्टोर है वहाँ पे मुख्तलिफ़ ऐप्स होती हैं जिन ऐप्स को हम डाउनलोड करते हैं और फिर यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है या कोई और ऐप है। तो ये ऐप जो है ये भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, जो लोग ऐप्स डेवलप करते हैं और फिर इन प्ले स्टोर्स पे रखते हैं। फिर उनकी ऐप जो है वो जितनी दफ़ा डाउनलोड होती है, जितनी दफ़ा इंस्टॉल होती है, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक नई इंडस्ट्री बन चुकी है। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारी इंटरनेशनली ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं इंटरनेट पर जो कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रही हैं और लोगों को भी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। जिस तरह से अमेज़ॉन का नाम आपने सुना होगा। अमेज़ॉन जो कि अब वर्ल्ड लीडिंग ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, बिज़नेस है, और आपको पता है कि अमेज़ॉन का जो मालिक है वो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स भी है। इसी तरह ईबे है, ebay.com, और अगर आप अपने लोकल देखें तो यहाँ draz.pk, olx.com.pk, parkwheels.com, तो ये सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट बेस्ड हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया, एक नई टाइप की इंडस्ट्री को फ्लरिश किया, इंट्रोड्यूस करवाया, और बहुत सारे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इन के साथ ऑनलाइन मुंसलिक होकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। फिर यूट्यूब है, आपको पता है यूट्यूबर्स बहुत ठीक ठाक बिज़नेस करते हैं, बहुत ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। बहुत सारे आपको पता है मीडिया हाउसेस जो बड़े बड़े थे उनके लोग, उनके एंकर्स, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और वो वहाँ से, यानी वो करोड़ों रुपए सैलरी लेने वाले उन मीडिया हाउसेस से वो भी अपने चैनल्स बनाए हुए हैं और वो भी हमें कह रहे होते हैं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसी तरह फेसबुक पे भी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। फेसबुक पे भी पेज है, आप अपना पेज बना के अपने बिज़नेस का वेबसाइट उसका अपने किसी भी बिज़नेस का या अपनी जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या सर्विस अगर कोई प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसका फेसबुक पे भी पेज बना के उसको फिर बूस्ट कर सकते हो, और वो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसके हिसाब से डेफिनेटली आपकी एडवर्टाइजिंग भी होगी और आपको पर व्यू पर क्लिक जो है उसकी पेमेंट भी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस किस्म की जो है नई इंडस्ट्री आ चुकी है मार्केट में। तो अगर हम समराइज़ करें अपने आज के इस टॉपिक को कि किस तरह से इंटरनेट ने कम्पिटिटिव एडवांटेज को इम्पैक्ट किया है, तो हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को आज डिस्कस किया, जिसमें हमने नेगेटिव इम्पैक्ट में हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि हर इंडस्ट्री अडॉप्ट नहीं करती। मतलब कि एक जो ट्रेडिशनली काम कर रही है इंडस्ट्री वो अपने आप को पूरी तरह से कंप्यूटराइज करे, उसको टाइम भी लगता है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एक रिस्क भी कंसिडर किया जाता है। इसी तरह वो डिस्ट्रक्शन या थ्रेट टू सम इंडस्ट्रीज़, उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पास्ट में
बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया करती थी, लेकिन इंटरनेट के आने की वजह से वो थोड़ा सा बाज़ को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, बाज़ को काफ़ी फ़र्क पड़ा, और बाज़ इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही गायब हो गई। ऐसा क्यों हुआ या क्या वजह है, उसको भी हमने डिस्कस किया कि जो कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं वो तो सेम है, वो दे आर स्टिल एट वर्क, लेकिन जो राइवलरी है, जो कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। वो क्यों स्ट्रांग हो गया है? क्योंकि देर आर सम प्री डिफाइंड रूल्स, प्री डिफाइंड यूनिवर्सल रूल्स, जो कि हर एक उसको फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड। फिर कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया है, कस्टमर ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है, ज़्यादा उसके पास चीज़ है। तो ये हमने कुछ जो है इंटरनेट के इम्पैक्ट देखे कम्पिटिटिव एडवांटेज पे। तो मुझे उम्मीद है ये आज का टॉपिक आपके लिए जो है अच्छा, यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि करंट सिनेरियो और आजकल दौर ही इंटरनेट का है, और इस वजह से इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी था। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।